अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारी फार्माकोग्नोसी की क्लास है और आज हम पढ़ेंगे मज़ीद लास्ट की जो डिफिनेशंस है वो पढ़ेंगे और फिर नेक्स्ट वीक हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बल्ब हमारे पास क्या होते हैं? अ बल्ब इज़ अ फ्लैशी स्ट्रक्चर कंप्राइज ऑफ न्यूमेरियस लेयर ऑफ लीफ बेसिस otherwise known as bulb scale. Onion species and garlic bulbs are popular for medicinal uses. बल्ब क्या होते हैं जहाँ पर बहुत सारे पत्ते मिक्स हो जाते हैं और वो एक फ्लैशी यानी एक सॉफ्ट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसकी अगर आपको एग्जांपल देखनी हो, जैसे आप प्याज को देखो, प्याज के अंदर बहुत सारे पत्ते जो हैं वो मिलके वो एक प्याज बनाते हैं, तो इसको हम बल्ब बोलते हैं। तो इसकी जो हमारे पास ओनियन का बल्ब हो गया, ओनियन हो गया, प्याज, और उसके अलावा जो हमारे पास गार्लिक हो गया, लहसुन, ये हम मेडिसिन में यूज़ करते हैं और ये दोनों किसकी एग्जांपल है? बल्ब की एग्जांपल है। फिर हमारे पास आते हैं राइज़ोम। राइज़ोम क्या होते हैं? राइज़ोम इज़ डिफाइंड एज़ अ फ्लैशी और वुडी इलोंगेटेड स्टेम दैट अनयूजुअली ग्रो हॉरिज़ॉन्टली बिलो द ग्राउंड। यानी राइज़ोम भी आपके पास एक फ्लैशी होते हैं या वुडी होते हैं, लकड़ी जैसा या फ्लैशी सॉफ्ट टाइप का होता है, जो कि हमेशा ग्राउंड के नीचे होगा, ज़मीन के अंदर होगा स्टेम। और राइज़ोम ऑफन प्रोड्यूस लीव्स अबव द ग्राउंड। जितने भी राइज़ोम वाले पौधे होते हैं वो तो खुद ज़मीन के अंदर उगते हैं, लेकिन उनके जो पत्ते हैं वो बाहर होते हैं। राइज़ोम की अगर हम आगे पढ़े तो राइज़ोम की एग्जांपल में हमारे पास आते हैं जिंजर यानी अदरक, वाइल्ड कोलंबीज, ब्लड रूट्स, उसके अलावा आप कैरोट की भी इसकी एग्जांपल ले सकते हो, मूली जो होती है वो भी इसकी एग्जांपल में ले सकते हो, शलजम भी इसकी एग्जांपल में ले सकते हो, क्योंकि उनके पत्ते बाहर होते हैं और वो बाकी पार्ट जो उनका है वो ज़मीन के अंदर होते हैं। तो ये हमारे पास है राइज़ोम और इसको भी हम डिफरेंट मेडिसिन में यूज़ करते हैं। हर्ब क्या होते हैं? हर्ब इज़ अ बॉटनी इन प्लांट दैट डज़ नॉट फॉर्म वुडी स्टेम एंड इन टेम्परेरी क्लाइमेट यूजुअली डाइज़ आइदर कंप्लीटली और बेक टू रूट्स। हर्ब्स हमारे पास, हम उसको आम ज़बान में जाड़ियाँ बोलते हैं, जिनके पास रूट नहीं होता, जिनके स्टेम नहीं होता और जिनके पास वुड नहीं होता, बस वो एक जाड़ी टाइप होती है और वो या तो मर जाती है, ख़राब हो जाती है खुद ब खुद, और या ख़राब होने के बाद दोबारा उगने लगती है, तो उसको भी हम मेडिसिन में यूज़ करते हैं। गम्स क्या होता है? गम्स आर द सॉलिड दैट आर मिक्सचर ऑफ पॉलीसेकेराइड शुगर। दे आर वाटर soluble एंड आर इन पार्ट डाइजेस्टिबल बाय ह्यूमन। गम्स हमारे पास, ये भी हमारे पास पौधों से निकलते हैं, जिनको गन-कतीरा बोलते हैं, और गुन-कतीरा इस तरह कोई लफ्ज़ बोलते हैं उसको, और ये भी हम यूज़ करते हैं मेडिसिन में। ये वाटर soluble होते हैं, पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं। रिज़न क्या होता है? रिज़न आर मिक्सचर ऑफ एसेंशियल ऑयल एंड टर्पीन्स दैट आर यूजुअली नॉट soluble इन वाटर। ये हमारे पास ऑयल का मिक्सचर होता है और टर्पीन का मिक्सचर होता है जो पानी में हल नहीं हो पाता। दे आर एक्सक्रीटेड बाय द स्पेशल सेल इन डक्ट ऑफ प्लांट, और ये भी पौधे में से निकलते हैं, पौधे के पार्ट्स में से निकलते हैं। इसकी एग्जांपल हमारे पास है फ्रैंकनीज, मायर एंड मेस्टिक, ये इसकी एग्जांपल है रिज़न की। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, जिसमें हमने बल्ब्स के बारे में पढ़ा, जिसकी एग्जांपल प्याज और लहसुन है। राइज़ोम के बारे में पढ़ा, जिसकी एग्जांपल अदरक है। उसके अलावा गाजर, मूली। हर्ब के बारे में पढ़ा, जिसको हम जाड़िया बोलते हैं, जिसके पास स्टेम नहीं होता। गम्स हमने पढ़ा, ये भी पौधों में से निकलते हैं और वाटर soluble होते हैं। और रीज़न के बारे में पढ़ा, ये भी पौधे में से जो एक्सक्रिएट होते हैं, बाहर निकलते हैं। तो इसकी एग्जांपल थी फ्रैंकिन्सीस, मायर एंड मेस्टिक। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। उम्मीद है आप सबको समझ आ गया होगा। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफ़िज़।